आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आओ प्रार्थना करें यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करते हैं जो उसने हम पर अब तक बनाए रखा है। एक और नया दिन हमारे प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए उस उद्धारकर्ता और उस जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना करें, परमेश्वर के एक वचन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यूहन्ना की पहली पत्री और उसके चौथे अध्याय और उसके चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु ने अपने अनुग्रह से दिया है। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर यह सिखाता है, परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। यहाँ पर परमेश्वर का दास हमें स्मरण दिलाता है कि हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं। भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर ने अपना पुत्र और अपनी पुत्रियां बनाया है। हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर की संतानें हैं। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। और इसलिए यूहन्ना हमें स्मरण दिलाता है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। आमीन। हमारे परमेश्वर ने हमें संसार की सारी बातों के ऊपर विजय प्रदान की है। हमारा परमेश्वर हमें प्रतिदिन जयवंत जीवन प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए चलता है। लेकिन फिर भी भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखकर, जीवन में आने वाली परेशानियों को देखकर, जीवन में आने वाली मुसीबतों को देखकर, बीमारियों को देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और वो अपने जीवन में उन सारी परेशानियों को बहुत बड़ा समझते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको बीमारियां बहुत बड़ी लगती है। कई ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। कई ऐसे लोग हैं जिनको जीवन की कठिनाइयां बहुत बड़ी लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर यह सिखाता है कि जो हम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहाँ पर परमेश्वर हमको सिखाता है कि जो हम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर हम में वास करता है और हमारा परमेश्वर इन सारी बातों से बड़ा और इन सारी बातों से महान परमेश्वर है। भाइयों बहनों, जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारा साथी है और जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो इन सारी बातों से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, चाहे जीवन में कितनी ही प्रॉब्लम से क्यों ना हो, चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी और गंभीर बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। हमको उनसे डरना नहीं चाहिए। हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों कि एक समय था जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और जब वो लोग लाल समुद्र के पास पहुंचे तो वो भी उस लाल और उस बड़े समुद्र को देखकर बहुत डर गए थे। वो बहुत व्याकुल हो गए क्योंकि उनके पीछे फिरौन की सेना पड़ी हुई थी और उनके आगे लाल समुद्र था। वो डर गए थे, घबरा गए थे कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, अब तो हमारा नाश निश्चित है, अब मिस्र लोग फिर से हमको बंधुआई में लेकर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर अपने दास मूसा से कहते हैं कि समुद्र की ओर अपनी लाठी बढ़ा, और मूसा वैसा ही करता है और हम लोग देखते हैं कि वो बड़ा सा लाल समुद्र जो है वो दो भागों में बट जाता है और इजरायली लोग सूखी भूमि में से होकर लाल समुद्र को पार करते हैं। भाइयों बहनों, ऐसा अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुख तकलीफ हो, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, हमारे परमेश्वर के लिए वो बहुत छोटी सी बात है प्रियो। और इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हाँ भाइयों बहनों, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों, दुख, मुसीबतों और बीमारियों को देखकर डरिएगा नहीं, भयभीत नहीं होइएगा, क्योंकि जो आप में है वो इस संसार से, जो इस संसार में है उससे बड़ा है। भाइयों बहनों, इस संसार के शैतान से, इस संसार की मुसीबतों से, इस संसार की कठिनाइयों से बड़ा हमारा परमेश्वर है और वो परमेश्वर इन सारी बातों से हमें पार निकालेगा। इन सारी बातों में से परमेश्वर हमको बाहर निकालेगा,
क्योंकि वो हमारा अद्भुत और महान और सबसे सर्वोच्च परमेश्वर है। सो आइए इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रोत्साहित किया है कि हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें जो सबसे बड़ा है। सारी मुसीबतों से, सारी कठिनाइयों से, सारी बीमारियों से बड़ा हमारा परमेश्वर है। अगर आज आपको जीवन में कोई भी बात ऐसी लग रही हो कि वो बहुत कठिन है, आपको ऐसी बात जो आपके लिए बहुत बड़ी लग रही हो, आप परमेश्वर की दृष्टि से देखिए, आपको वो बात बहुत छोटी नज़र आएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी बातों को, सारी कठिन से कठिन बातों को आसान करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और जब हम विश्वास के साथ अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को, बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी बीमारियों को जब प्रभु के पास लेकर आते हैं, तो हमारा वो महान परमेश्वर उन सारी बड़ी सी बड़ी तकलीफ, बीमारियों को, रोगों को, दुख और कठिनाइयों को हमारे जीवन से दूर करता है। जैसे उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, वैसे ही वो हमारे जीवन की सारे परेशानियों को 2 भाग करता और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए कि परमेश्वर हम सबको संभाले और अपनी सुरक्षा में हमें बनाए रखे। और आज जिस भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं, उन्हें हम प्रभु के सामने रखें, प्रभु की दृष्टि से देखें। विश्वास कीजिए, प्रभु आपकी उन सारी बड़ी से बड़ी परेशानियों से, बीमारियों में से आपको बाहर निकालेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस भोर के प्रकाश के लिए, खुदावंद, जो आपने अपनी दया से हमें दिया है। हम धन्यवाद 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 करते हैं हमारे अद्भुत परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। जीवितों की भूमि में हमें जीवित और भला चंगा रखने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें नई ताजगी से, हमें नई स्फूर्ति से भरने के लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। हमें पिता परमेश्वर नया बल, नई ताकत देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रात्रि भर हमें संभालने के लिए प्रभु, सुख की नींद देने के लिए प्रभु। और पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों से हमें बचाया है, हर एक कीड़े कटकुल से हमें बचाया है पिता, हमारे प्राण को नाश होने से बचाया है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रभु इस भोर के समय में आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आज के इन वचनों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, जिसमें आपने हमें बताया है प्रभु जी कि आप उससे बड़े हैं जो इस संसार में है प्यारे प्रभु। हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु, आप सारी मुसीबतों को आसान बनाने वाले परमेश्वर है, आप सारी कठिनाइयों को आसान बनाने वाले परमेश्वर है, आप सारे उबड़ खाबड़ रास्तों को पिता परमेश्वर सरल बनाने वाले हमारे परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपने हमें सिखाया कि हम आपकी दृष्टि से सारी कठिनाइयों को, सारी बीमारियों को देखने वाले हो सके प्रभु, ताकि पिता ये सारी दुनिया की बातें हमें सबसे छोटी नजर आए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अपना कहा है प्रभु। तेरे वचन में हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर के हैं। हाँ प्रभु, हम आपके हैं। आपने हमें अपने लहू से खरीदा है प्रभु, आपने अपनी कीमत चुकाई है पिता, अपने इकलौते बेटे के द्वारा हमें मोल लेने के लिए। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं आज का ये पूरा दिन हम सब के लिए आशीषमय होने पाए। आज इस पूरे दिन में हमें हर बुराई से बचाए, हर पाप से बचाए, हर अधर्म से बचाए, हमसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं ईश्वर राजा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि उस दुष्ट से अर्थात शैतान से प्रभु हमारी रक्षा आप करें। वचन सिखाता है कि शैतान उस गर्जने वाले सिंह के समान है जो इस ताक में रहता है कि कब प्रभु आपके लोगों को फाड़ खाए। इसलिए हम आज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की रक्षा आप करें, क्योंकि वचन सिखाता है कि हमारे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस मन को सारी संसारिक अभिलाषाओं से आप बचा कर रखिए प्रभु, ताकि आज ये पूरा दिन हम आप मसीह यीशु की इच्छा के अनुसार व्यतीत करने वाले हो सके। हमारे जीवन में खुदावन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हमें आज्ञाकारिता का जीवन दे प्रभु जी, हमें प्रार्थनामय जीवन दे, हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बना सके। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आज जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, यीशु के नाम में उनकी छुटकारे की घोषणा हम करते हैं।
हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि मसीह यीशु के नाम में इन तमाम लोगों के रोग, इनकी बीमारियां इनको छोड़कर जाने पाए, इनकी सारी दुख तकलीफें इनके जीवन से दूर होने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं हम। प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जितने लोग अपनी बीमारी के बिस्तरों पर है, वो अपनी बीमारी के बिस्तर से उठकर खड़े होने पाए और आपकी गवाही को वो देने पाए। पिता, ये हमारी विनती आपसे है। आज जितने लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, ओ खुदावंद, उनके घर की हर एक कमी घटी को आप दूर कीजिए खुदावंद। जैसे आपने उस सारपत की विधवा के आटे और तेल पे बरकत दी प्रभु, वैसे यीशु के नाम में खुदावंद यीशु आज इन तमाम लोगों के भोज्य पदार्थों के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, इनकी आमदनी के एक रुपए के ऊपर आपकी बरकत को चाहते हैं, इनके जॉब को, इनके व्यवसाय को, इनकी खेती बाड़ी को यीशु के नाम में आप आशीषित कीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बच्चे अपने पढ़ाई को कर रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से आप परिपूर्ण कीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो पिता परमेश्वर जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ईश्वर राजा, उन लोगों के लिए प्रभु जो जॉब के लिए खुदावन दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी जॉब प्रभु आप उन्हें प्रदान कीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चिंतित है, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए ताकि वो अपने बच्चों के भविष्य की सारी चिंता आप परमेश्वर के ऊपर ढाल ले पाए, क्योंकि आपने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, आपके इन वचनों के ऊपर विश्वास करके हर एक चिंता करने वाला व्यक्ति अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को आपके ऊपर डालने पाए खुदावंद, ताकि उनका भरोसा आपके ऊपर बढ़े और विश्वास करे कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी कठिनाइयों को, मेरी सारी चिंताओं को दूर करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। ओ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, उन तमाम हस्बैंड वाइफ्स के लिए जिनके जीवन में, जिनके पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं है पिता, उनके पारिवारिक रिश्ते यीशु के नाम में ठीक होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके परिवारों में होती हैं, उन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप दूर कीजिए और उन पति पत्नी के बीच में आप प्रेम का आत्मा प्रदान कीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम बच्चों के लिए जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं प्रभु, उन्हें भी अपने माता पिता का आज्ञाकारी आप बनाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज पूरे दिन आप हमारी सहायता करेंगे, आज पूरे दिन आपका पवित्र आत्मा हमको लिए चलेगा। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाहा बनकर हमारे आगे आगे चलेंगे प्रभु, और हमारे लिए पिता परमेश्वर आप सारा प्रबंध करके रखे प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि आज का ये पूरा दिन हमारे लिए आशीषमय होगा प्रभु, और आज पूरे दिन में आप अपने पवित्र स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर बांध कर रखेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हम जहां भी जाते हैं आप हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करें प्रभु, हमें हर दुर्घटना से बचाइए ओ प्रभु, हर बीमारी से बचाइए पिता, कोई भी संक्रमण, कोई भी रोग हमें घेरने ना पाए, यीशु नासरी के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को प्रभु, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हर एक को यीशु के हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।